जय सिया राम बच्चों, सरस्वती क्लासेस की हिंदी की कक्षा में मैं अंजलि तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, आज मैं आप लोगों के समक्ष श्लेष अलंकार का टॉपिक लेकर उपस्थित हूँ। इससे पहले वाली कक्षा में आप सबने यमक अलंकार के विषय में बेहतर ढंग से समझा था। आज की ये जो कक्षा है इसमें हम और आप श्लेष अलंकार के विषय में बेहतर ढंग से, बहुत ही सरलतम ढंग से जानेंगे। तो आइए श्लेष अलंकार शुरू करते हैं। बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा श्लेष अलंकार। सबसे पहले हम श्लेष का मतलब जानेंगे, फिर उसके बाद श्लेष की परिभाषा कैसे हम लिखेंगे इसे जानेंगे, फिर उसके बाद श्लेष अलंकार के कुछ उदाहरणों को हम जानेंगे। तो श्लेष का मतलब होता है बच्चों चिपका हुआ। क्या होता है? चिपका हुआ। इस श्लेष शब्द में ही श्लेष अलंकार की परिभाषा छिपी हुई है। यदि हमें श्लेष का मतलब पता रहेगा तो परिभाषा हमें अपने आप ही याद रहेगी। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे अर्थ लिख दिया हुआ है। श्लेष अलंकार यानी श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ। अब आइए परिभाषा इसकी देखते हैं क्या होगी। जहां कविता में एक शब्द एक ही बार आए किंतु उसके कई अर्थ हों, वहां श्लेष अलंकार होता है। यानी जहां कविता में किसी पंक्ति में, किसी लाइन में अगर आपको किसी एक शब्द का कई अर्थ दिख रहा है तो आप निसंदेह वहां श्लेष अलंकार लगा सकते हैं, क्योंकि श्लेष अलंकार की हमारी परिभाषा ही यही होती है कि जहां कविता में कोई शब्द एक बार आए और उसका कई अर्थ हो तो वहां श्लेष अलंकार होता है। आइए इसी बात को हम एक उदाहरण के माध्यम से इसे हम स्पष्ट करेंगे। पहला उदाहरण यहाँ पे मैंने लिया है, माया महा ठगिनी हम जानी। पहले हम इसको साधारण तरीके से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम एक बार छंद विधान के आधार पे पढ़ेंगे इसको। माया महा ठगिनी हम जानी, तिरगुन फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। कबीर दास जी की ये पंक्तियां हैं जो कि भक्ति काल के एक प्रमुख लेखक हैं। तो आइए अब हम इसे छंद विधान के माध्यम से पढ़ते हैं। माया महा ठगिनी हम जानी, माया महा ठगिनी हम जानी, तिरगुन फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। तिरगुन फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। माया महा ठगिनी हम जानी। तो बच्चों, यहाँ पे सबसे ज्यादा जो ध्यान रखने योग्य बात है वो ये है कि यहाँ पे कौन सा शब्द श्लिष्ट है, यानी किस शब्द के यहाँ पे कई अर्थ हैं। तो यहाँ पे जो तिरगुन शब्द है आपको दिख रहा होगा, ये तिरगुन शब्द ही यहाँ पे श्लिष्ट है और तिरगुन के ही कई अर्थ हैं। इस वजह से इन पंक्तियों में श्लेष अलंकार है। तो आइए जान लेते हैं त्रिगुण का कौन कौन सा अर्थ है। तो त्रिगुण का पहला अर्थ होगा, त्रिगुण का पहला अर्थ होगा तीन गुण, यानी सत्व। तीन गुण कौन कौन से होते हैं? सत्व गुण, रजगुण और तम गुण। यानी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण जिसे आप कह सकते हैं। तो पहले त्रिगुण का तो मतलब ये हो गया। अब त्रिगुण का दूसरा मतलब क्या होगा? तीन धागों वाली रस्सी। क्या होगा? तीन धागों वाली रस्सी या तीन धागों का मिलन, आप उसका कह सकते हैं उसको। तीन धागों की संगत, तीन धागों वाली रस्सी। यहाँ पे हम एकदम सरल लैंग्वेज में लिख रहे हैं। गुण मतलब बच्चों रस्सी भी होता है। तो त्रिगुण का पहला अर्थ यानी तीन गुण, सत्व, रज और तम, और दूसरा अर्थ हुआ तीन धागों वाली रस्सी। तो यहाँ पे त्रिगुण शब्द के श्लिष्ट होने की वजह से इन पंक्तियों में श्लेष अलंकार है। आइए इसका अर्थ जान लेते हैं। माया महा ठगिनी हम जानी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो महाकवि या जिसे हम कहें भक्ति काल के प्रमुख कवि कबीर दास जी द्वारा लिखी गई ये पंक्तियां हैं। माया महा ठगिनी हम जानी। कबीर दास जी कहते हैं कि मैं माया को बहुत बड़ी ठगिनी मानता हूँ।
त्रिगुण फांस लिए कर डोले, जो अपने हाथों में 3 गुणों का फंदा लेकर के घूमती रहती है और बोले मधुरी बानी, और मीठी मीठी बोली बोलकर सारे जीवों को फंसाती है, ऐसी माया को मैं बहुत बड़ी ठगनी मानता हूँ। तो यहाँ पे देखिए त्रिगुण, यहाँ पे ध्यान रखने जो आपको ज्यादा ध्यान देना है बात वो ये देना है कि त्रिगुण पद यहाँ पे श्लिष्ट है और त्रिगुण के कई अर्थ हैं, इस वजह से इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार। आइए अगला उदाहरण देखते हैं। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे करे बढ़े अंधेरो होए। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे करे बढ़े अंधेरो होए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन कौन सा शब्द श्लिष्ट है ये मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे दीप, पहला शब्द दीप जो है ये श्लिष्ट है, दूसरा बारे और तीसरा बढ़े, यानी इन तीनों शब्दों के कई अर्थ हैं, इस वजह से इन पंक्तियों में श्लेष अलंकार है। तो आइए इन तीनों शब्दों के हम अर्थ देख लेते हैं। दीप है, पहला शब्द है आपका दीप। दीप का क्या क्या मतलब होता है? दीप मतलब यहाँ है दीपक, और दूसरा मतलब है दीप का संतान। फिर बारे का मतलब है, पहला अर्थ बारे का छोटा होना, छोटा होना, और दूसरा अर्थ है बारे का जलाने पर, जलाने पर। फिर बढ़े, बढ़े का पहला अर्थ होता है बड़ा होना, बढ़े मतलब बड़ा होना, और दूसरा अर्थ होता है बढ़े का बुझाने पर, बुझाने पर। तो यानी दीप का पहला मतलब दीपक, दूसरा संतान, बारे का पहला मतलब छोटा होना, दूसरा जलाने पर, और बढ़े का पहला अर्थ है बड़ा होना और दूसरा बुझाने पर। तो आप देख लीजिए तीनों शब्दों के दो दो अर्थ हैं, यानी एक शब्द के कई अर्थ हैं, इस वजह से इन पंक्तियों में श्लेष अलंकार है। आइए इसका अर्थ भी हम जान लेते हैं। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, यानी रहीम दास जी कह रहे हैं कि दीपक के चरित्र के जैसा कुपुत्र का चरित्र होता है। ठीक है, कपूत मतलब कुपुत्र, खराब पुत्र का भी चरित्र होता है। बारे उजियारे करे बढ़े अंधेरो होए, दोनों पहले क्या करते हैं, उजाला करते हैं, और बढ़ने के साथ साथ ही अंधेरा होता चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दीप, बढ़े, बारे, इन तीनों पदों के कई अर्थ हैं, इस वजह से इन पंक्तियों में श्लेष अलंकार है। तो बच्चों आशा करते हैं आपको श्लेष अलंकार की वीडियो पसंद आई होगी, और श्लेष अलंकार को आप इस वीडियो में भली भांति से समझ पाए होंगे। कल हम पुनः उपस्थित होंगे अगले अलंकार के साथ, तब तक के लिए जय सिया राम, जय जय सिया राम।